आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आज से कई हजार साल पहले भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी और ये एक ऐसी विधि थी जिससे शरीर और मन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल पैदा किया जा सकता था। शुरुआत में लोगों ने स्वस्थ और मजबूत जीवन जीने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और इसके परिणामों को देखकर धीरे धीरे ये भारत से पूरी दुनिया में ये विधि, ये कला फैल गई। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। योग हमारे मन और शरीर के बीच सही तालमेल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है योग के सही अभ्यास का होना। अक्सर हम सभी योग करना तो शुरू कर देते हैं, पर योग से जुड़ी हुई कुछ खास मूलभूत बातें जो हमें नहीं पता होती, और उसकी वजह से योग करने के कुछ खास फायदे हमें नहीं होते और कई बार तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो क्या है योग करने का सही तरीका और कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए योग करते वक्त? इसी के बारे में दोस्तों बात कर रही हैं सुषमा चक्रवर्ती, और योग और साधना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां बता रहे हैं इस विषय के विशेषज्ञ केसी पालीवाल जी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी की ओर, जिसका विषय है योग और साधना। योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है अपने कार्य पर अपना नियंत्रण, तन और मन दोनों का उत्तम संतुलन। नमस्कार, मैं सुषमा चक्रवर्ती बोल रही हूँ आशियाना उत्सव जयपुर से और FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से। अनुभव एक खास कार्यक्रम जो सीनियर सिटीजन्स पेश करते हैं। योग का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में आता है और ऋषि पतंजलि इसके जनक हैं। आइए मिलते हैं श्री केसी पालीवाल जी से। एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद पालीवाल जी ने बैंकिंग में एक सक्सेसफुल करियर पूरा किया और गए 23 साल से वो योग साधना कर रहे हैं एवं इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। मिलते हैं श्री केसी पालीवाल जी से। पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे श्रोताओं को पहले तो ये बताइए कि योग क्या है। सभी को नमस्कार। देखिए, योग को पहले समझना बहुत जरूरी है कि इस चीज का योग है। तो यहाँ मैं अभी इतना ही कहूँगा कि यहाँ जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं नॉर्मली, उसको योग समझने लगते हैं। तो योग में, एक्सरसाइज में हमें योग करना है श्वास का। श्वास को जोड़ना है एक्सरसाइज के साथ। कब श्वास ले, कब श्वास छोड़े, जब ये योग बनेगा। बॉडी का, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा ऊपर जाए तो श्वास भरेंगे और नीचे आए तो श्वास छोड़ेंगे।
इसी तरीके से कहीं साइड में बॉडी का हिस्सा हाथ जैसे फैल रहा है तो श्वास भरेंगे, और नजदीक आ रहा है तो श्वास छोड़ेंगे। तब ये योग बन जाएगा। तब हमें पूरा फायदा एक्सरसाइज का होगा योग के रूप में। जी, योग करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं पालीवाल जी? देखिए, जो मेन फायदे हैं, मुख्य मैं उनकी चर्चा करूंगा। वैसे तो बड़ा मुश्किल है इतना कहना क्या क्या फायदे, बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें शरीर स्वस्थ रहेगा, मन जो आज बेकाबू होता है और हमें बंदर की तरह से जीवन में नचाता है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो काबू में आएगा, काबू में रहना सीखेगा। तीसरा हमारा जो फायदा होगा अल्टीमेटली जो आगे के प्रोसेस करने में, एक तो शरीर के लिए हम प्रोसेस करेंगे, क्या क्या हमें शरीर के लिए करना है, मन के लिए करेंगे, और आगे ध्यान का भी करेंगे जो इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। तो मन कंट्रोल में आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि कोई विकार पैदा हो गए शरीर में, किसी तरह की बीमारी शुरू हो गई है तो किस हिस्से में हो गई है, वो भी दूर की जा सकती है। और मुख्य बात क्या है कि जो वास्तविकता है उसे सहन करने की शक्ति बहुत बड़ी आ जाती है। बाकी तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, और ये भी है कि जब इसमें हम रत हो जाते हैं, करने लगते हैं नित्य प्रतिदिन, तो एक योग का मीनिंग हम यूनिवर्सल सबसे जुड़ जाते हैं, परम शक्ति से भी आगे चल के जुड़ जाते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पे भी हमारी प्रगति होती है, मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है, और बहुत सारे फायदे। तन और मन दोनों को इससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल। पालीवाल जी, योगिक व्यायामों के बारे में हमें कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। हमारा शरीर शुरू होता है सर के ऊपर के हिस्से से, और धीरे धीरे जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, मान लीजिए हम कंधे पे आए, उससे नीचे उतर के हाथों पे आ रहे हैं, पेट पे जा रहे हैं, इस तरीके पैरों की तरफ जा रहे हैं, और पैरों के भी निचले हिस्से पे जा रहे हैं। जो भी हमारे शरीर के हिस्से हैं ऊपर से नीचे तक, उन सभी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक का रोल अलग है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में। इन सब का सहयोग जरूरी है। यदि कोई भी हिस्सा हमारा स्वस्थ नहीं है, कोई भी हिस्से में हमारी दिक्कत शुरू हो गई है, तो वो शरीर का हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए शरीर के ऊपर से शुरू करके हमें नीचे तक देखना है पहले तो, कि हमें कहाँ तकलीफ किस तरह की हो रही है, नहीं हो रही है। तो सभी हिस्से के लिए हमें योगिक एक्सरसाइज करनी है। जो बात की है कि एक्सरसाइज के साथ में हमें व्यायाम के साथ में श्वास को जोड़ना है। तो किसी भी प्रकार के हम व्यायाम कर रहे हैं, वही प्रिंसिपल जो आगे कहा गया है, शरीर का हिस्सा फैल रहा है, सांस लेंगे, और नजदीक आ रहा है तो श्वास छोड़ेंगे। तो जहां भी किसी भी तरह का जहर जो इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन जिसे बोलते हैं, वो दूर होगा, वो खत्म होगा हमारे ये योगिक एक्सरसाइज करने से और पानी का प्रयोग करते रहने से। तो मतलब योग और श्वास एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। असल में व्यायाम योग बनता ही जब है जब इसमें श्वास का प्रयोग होता है। जी। और ये एकदम साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो ही बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा असर आपको मिल सकता है। बिल्कुल। और थोड़े से दिन भी आपने शुरू किया तभी आपको महसूस होने लगेगा क्या फायदा हो रहा है। जी, अभी आपने पानी का जिक्र किया, तो पानी हमें कितना पीना चाहिए और किस वक्त पीना चाहिए? देखिए, मुख्य बात ये है कि पानी की कमी शरीर में बहुत सारी दिक्कतें शुरू कर देती है, बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, पानी कम हो गया। तो क्योंकि योग में श्वास का प्रयोग ज्यादा है, जैसे बताया कि जब भी योग बनेगा जब श्वास भी आपको कई तरह की लेनी पड़ेगी, जिनमें गहरी श्वास भी इन्वॉल्व है, गहरी सांस भी
पूरा सब प्रक्रियाएं सीखेंगे तो जितनी श्वास लेंगे समझिए उतना ही हमें पानी की कमी महसूस शुरू हो जाएगी। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप पानी की बोतल साथ में रखें जहाँ पे ये प्रक्रिया कर रहे हैं, और जब भी आपको गला सूखा महसूस हो तो थोड़ा 1-2 घूंट पानी बीच बीच में पीते रहें। ज्यादा नहीं पीना है, बस गला सूखना नहीं चाहिए, और डिहाइड्रेशन जो होता है, पानी की कमी जो होती है वो शरीर में न हो जाए, नहीं तो और कोई दिक्कत शुरू हो सकती है। मतलब पानी हर वक्त योग करते समय थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए जी। तो हमें योग दिन में कितने समय तक करना चाहिए और कब करना चाहिए? देखिए, बहुत ही उत्तम समय तो सुबह की बेला होता है, और सभी योगी गुरुओं ने कहा है कि प्रातः काल का समय जितनी भी जल्दी आप जग सकते हैं 3 बजे के बाद का हो, सुबह 3 बजे के बाद का हो, और उससे लेके जितना भी सूर्योदय से पहले हो सकता है बहुत ही अच्छी बात है। बात क्या है कि आप रात भर आराम करके उठे हैं, फ्रेश वैसे ही है, बॉडी एकदम फ्रेश होती है। कितना करे का उत्तर ये है कितना समय आपके पास है, कितनी आपके शरीर को जरूरत है। अगर आप व्यस्त हैं, कोई और कार्य करते हैं, आपका कोई कौन सा रूटीन है, कितना आप निकाल सकते हैं 24 घंटे में अपने लिए। ये योग जो है अपने लिए है। तो प्रातःकाल का टाइम, और थोड़ी सी शुरुआत करिए आप, और उसका करते करते फायदा जब आप देखेंगे तो स्वतः ही आप टाइम भी बढ़ा पाएंगे, और नित्य प्रतिदिन में उसे एडजस्ट भी कर पाएंगे कि मैं कब करूं। तो मेरे लिए ये प्रेस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल है, इतनी देर करिए। आपके ज्यादा समय है तो ज्यादा कर सकते हैं। आपको जो ध्यान रखना है ये रखना है कि सारे प्रोसेस करने में, व्यायाम करने में, खासतौर से व्यायाम करने में हमें शरीर थकाना नहीं है, उतना ही करना है जब हम जितना एंजॉय करते रहें, आनंद आते रहे, आनंद आता। अच्छा, हमारी जो उम्र होती है क्या इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, जितनी उम्र बढ़ेगी, देखिए हमारे जितने भी अध्यात्म में भी गुरु सही या सुप्रीम पावर सही, सबने मनुष्य के रूप में आके ये दिखाया है कि उन्हें एक न एक दिन धरती से जाना है। तो शरीर का क्षरण होता है, बॉडी का क्षरण होता है। वो क्षरण आगे के लिए टल जाए, लंबे टाइम बाद आए, जब तक हम स्वस्थ जीवन जी सके, तो उसमें आपको योग बहुत साथ देगा। हाँ, ये जरूर है कि जो यंग है, जो नई उम्र के हैं, वो ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले सकते हैं। पर आप सीनियर हैं उम्र में, उम्र दराज में बड़े हैं, तो आप ऐसी प्रक्रियाएं नहीं करिए, व्यायाम नहीं करिए जो आपके लिए करना मुश्किल है। मन तो कुछ भी नहीं करने के लिए कहेगा, उसको इतना मत सुनिए शुरुआत में। पर हाँ, जो डिफिकल्ट लगता है कि मेरे से हो नहीं सकेगा, वो करने की आवश्यकता भी नहीं है। पर जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल नहीं करना, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। तो अभी तक आपने हमें बताया, उसका क्रम क्या होगा, कैसे करें, कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें? देखिए, जैसे मैंने कहा, पहले यौगिक एक्सरसाइज शरीर को तैयार करेंगे। तो जो भी आपने यौगिक व्यायाम चुने हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए, वो पहले करें, जिससे कि वो अड़चन न बने आगे की प्रक्रिया करने में। उसके बाद में हम प्राणायाम करें। प्राणायाम कई तरह के हैं, वो आप सीखें, आपको क्या माफिक पड़ता है, क्या आसानी से कर सकते हैं। प्राणायाम सभी आसानी है, सिर्फ सांस लेना है, छोड़ना है। वो मन को तैयार करेगा, मन को कंट्रोल में लाएगा। उसके बाद में मन कंट्रोल में आ गया और थोड़ा सा आपका साथ देने लगा, तो आप ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे। और ध्यान आपको बहुत आराम देगा, और नींद की भी बहुत पूर्ति करेगा, मन को बहुत फोकस करेगा, मन इतना कंट्रोल में आएगा, इतना शांत हो जाएगा। मतलब एक दूसरी लेवल पे आप जा सकते हैं। दूसरी लेवल पे बिल्कुल आपका जीवन ही दूसरा होने लगेगा। नित्य प्रतिदिन करने से आप स्वयं रियलाइज करेंगे, स्वयं महसूस करेंगे इस बात। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई योग के लिए, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमें योग से पूरा
लाभ मिल सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और ये जो बातें 2-3 मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको 100% फायदा योग का दे। आपका जीवन स्टाइल क्या है, सोने का तरीका, कब सोते हैं, कब जगते हैं, क्या वो उचित मात्रा में है, कितने घंटे आपको दिनचर्या जिस अभी आप उम्र में हैं, कितनी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे न तो ज्यादा सोए न कम सोए। ये बड़ा मुश्किल है कहना, ये कुछ भी हो सकता है एज के मुताबिक, और आप खुद महसूस करने लगेंगे। और हर एक का शरीर भी अलग होता है, और इसकी जरूरत भी आपकी कितनी योगिक प्रैक्टिस करने लगे उसके अनुसार भी घटती रहेगी, बढ़ेगी तो नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन, हम किस तरह का भोजन करते हैं, हम वो सुपाच्य भोजन है या ऐसा भोजन है जो हमारा खाने में बहुत देर पचने में लगती है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सुपाच्य होना चाहिए जिससे हमारे बाउल्स क्लियर हो, पेट हमारा साफ हो। जितना पेट साफ होगा उतनी ही बढ़िया योगिक प्रैक्टिसेज आप कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो खाना न ज्यादा हो न कम हो, और इस प्रकार का हो जो सुपाच्य हो। मान लीजिए लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ती वाली हरी सब्जियां हैं, फल है, ताजे फल है, तो इस तरह की चीजें, हल्का भोजन। और आप एक प्रिंसिपल और ध्यान रखें, सुबह अच्छा नाश्ता कर सकते हैं, लंच उससे थोड़ा कम, और डिनर शाम का भोजन बिल्कुल हल्का। ये प्रिंसिपल और अपनाएं। तो स्लीप की बात मैंने सोने की कही, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देख लें। लाइफ स्टाइल की बात करी, सोने जगने का टाइम देख लें। ये नहीं बहुत देर तक जग रहे हैं, बहुत देर तक सो रहे हैं। जी, वक्त की पाबंदी है, फिर भी आपने इतनी अच्छी जानकारी इतने थोड़े समय में हमें दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये मौका दिया आपने, मैंने भी इसे बहुत एंजॉय किया। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम सुनने के बाद आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाना चाहेंगे, ताकि एक स्वस्थ और खुश जिंदगी जी सके। जल्दी ही मिलेंगे। सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। वैसे तो दोस्तों, योग के बारे में आप इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी बातें जान चुके हैं, पर चलते चलते एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोगों की ये परेशानी होती है कि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। कुछ लोग अपने गुस्से से बड़े परेशान होते हैं। हाल ही में हुए कई शोधों से ये बात पता चली कि जो लोग योग करते हैं उनकी भावनाओं पर उनका नियंत्रण होता है और वो ज्यादा पॉजिटिव और अपने अंदर खुद पर ज्यादा नियंत्रण महसूस करते हैं। इसी के साथ सुषमा चक्रवर्ती और केसी पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने योग और साधना के विषय पर इतनी सारी जानकारियां साझा की। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।